ये डेट जरूर बोल सकता हूं, जब भी होने वाला है उसके 2 महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्या पता वो कल हो। कोई भी यू नेम एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, उसके लिए आपको सेपरेट टेस्ट नहीं देना, आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। सिर्फ आपके CU CET के मार्क्स मैटर करने वाले, परसेंटाइल मैटर करने वाली है। क्लास 12 गई भाड़ में, ऐसा मेजरली नहीं होगा, एटलीस्ट इस साल से तो नहीं होगा। मेरे कई क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने बोल दिया है कि सर वी हैव स्टॉप्ड स्टडिंग, वी हैव स्टॉप्ड प्रिपेयरिंग फॉर आवर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज वी नो 12th के बाद तो CU CET होना है। अब यार आफ्टर क्लास 12 जितने भी आपके एकेडमिक्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है यार, तुम पूरे इंडिया से कंपीट कर रहे होगे इस एप्टीट्यूड एग्जाम में। हाँ जी, क्या हाल है सभी के? सुन पा रहे हो तो थम्स अप करो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। आज हम CU CET के बारे में बात करने वाले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको रट लो, इसको समझ लो, इसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि ये मेजर यूनिवर्सिटीज अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और यार बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज इस टेस्ट को अभी तक नहीं लेती थी, बट माइंड माय वर्ड जब मैं बोलूं अभी तक नहीं लेती थी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो इस टेस्ट के बेसिस पे होने वाले हैं। ये टेस्ट क्या है, होने वाला है, कब होने वाला है? क्लास 12 के बाद आपको क्या ये टेस्ट अपीयर करना पड़ेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में या मेजर यूनिवर्सिटीज हो गई यार, जितने भी आपका जामिया इस्लामिया हो गया, JNU हो गया, इन सब मेजर यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन कैसे होने वाले हैं। अभी तक अगर तुम कोर्स स्ट्रक्चर समझ के चल रहे हो ना तो तुम्हें पता होगा करंटली एडमिशन कैसे होते हैं। करंटली एडमिशन होते हैं क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट ही है यार। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल एनालिसिस की वीडियोस लेके आ रहे हैं और सभी स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर क्लासेस 11th एंड 12th, बट यार 12th के बाद जो एडमिशन प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो और इस सेशन को लाइक करो और सबको बता दो। CU CET के बारे में जितना भी रूमर्स है, जितना भी हवा मचा रखा है, उस सबको मैं क्लैरिफाई करने आया हूं। हमारी इंफॉर्मेशन एज हो चुकी है, हम जो भी सुनते हैं उसको बिलीव करने लग जाते हैं और ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी बनती जा रही है। उसके पीछे का इन डेप्थ एनालिसिस करें ना करें हमें फर्क नहीं पड़ता, वीडियो देख लेते हैं 2-4 और में समझ आता है हाँ भाई ये तो होने वाला है, पढ़ना लिखना छोड़ दो। मेरे कई क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने बोल दिया है कि सर वी हैव स्टॉप्ड स्टडिंग, वी हैव स्टॉप्ड प्रिपेयरिंग फॉर आवर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज वी नो 12th के बाद तो CU CET होना है, तो हम पढ़े ही क्यों? हम तो एप्टीट्यूड लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मैंने पूछा अच्छा आप कैसे तैयारी कर रहे हो, एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हो आप? तो कहते हैं सर कुछ नहीं, वीडियोस देख लेते हैं 2-4 यूट्यूब पे, हमारी तैयारी हो जाती है, दिन में हम यही कर रहे हैं बस। तो यार आपको समझना है, आप किसी भी बहकावे में मत आओ, किसी भी कोर्स को ऐसे परचेज मत करो, किसी भी रैंडम बंदे की बात ऐसे ना सुन लो कि तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा है और तुम उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हो, कंज्यूम करते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी फिर वैसे ही बन जाएगा। कोई तुम्हें अगर मिस इंफॉर्मेशन पहुंचा के बता रहा है कि हाँ CU CET तो होना ही है, तो भैया उसका क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या तुमने रीचेक किया है? क्या तुम्हें 100% श्योर है CU CET होना ही होना है? अब पहले तो समझते हैं कि ऐसा बात आई ही कहां से। देखो यार राज्यसभा टीवी का यूट्यूब चैनल जो है, राज्यसभा टीवी टेलीविजन पे भी ब्रॉडकास्ट होता है, यूट्यूब चैनल पे भी ब्रॉडकास्ट होता है, उसके अंदर आपके पास एक डिबेट हुई थी जहां पे वाइस चांसलर्स ऑफ मेजर यूनिवर्सिटीज आके बात कर रहे थे कि कैसे हमें डेवलप करना है एक प्रोग्राम, कैसे हमें एक टेस्ट डेवलप करना है जो नेशनल टेस्ट एजेंसी हमारा रोल आउट कर रही होगी। उसके अकॉर्डेंस में हम सभी क्लास 12 पास आउट के बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट करा रहे होंगे। अब मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा, अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगा, उसी को ये बोलते हैं CU CET। ये मेजर यूनिवर्सिटीज में अभी तक होता आ रहा है, बट ऐसा कोई अभी पॉलिसी आई है जिसके अकॉर्डेंस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर हमें बोल रखा है कि यार हमारा एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम की तरफ हम मूव ऑन करेंगे, हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट होगा, तो जितनी भी रोड लर्निंग है वो एकदम स्टॉप हो जाएगी। तो उसी से रिलेशन में ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2021 के अंदर जो भी प्रोसेस में बैठने वाले हैं कॉलेज एडमिशंस के, आप क्लास 12th में उस समय राइट नाउ यूर इन क्लास 12, जब आप एडमिशन के लिए जा रहे होगे कॉलेजेस में, तो आपके क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करने वाले, आपका ये एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम होगा। तो 26 दिसंबर को एक डिबेट हुई थी जिसमें मैंने बताया वाइस चांसलर्स बैठे थे और आपस में डिस्कशन हो रहा था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट करना। वो डिबेट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और उसको मैं ऑलमोस्ट 50+ टाइम सुन के ही आपको डिटेल एनालिसिस लेके आया हूं। अब इसमें तुम्हें जो भी क्वेरीज है प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं जो मुझे दिखी अभी तक, जितना मेरी स्टूडेंट से बात हुई है उनको ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है विल इट हैपन। सबसे पहली है क्या ये होगा या नहीं होगा। देखो यार मोस्ट प्रॉब्ली ऑलमोस्ट 99% चांस है, लिख लो यार 99% चांस है कि ये हो रहा होगा।
अब इसके 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो यार, हमने मान लिया कि CUCET हो रहा है, आप एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट के लिए अपीयर करने वाले हो। फिर हमारे पास एक सवाल आता है कि कैसे होगा। अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इस एग्जाम की सिर्फ बात कर रहे हैं, इस एग्जाम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या ये होगा? सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या ये होने वाला है? 99% होने वाला है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वाइस चांसलर्स बात कर रहे हैं, बिग बिग अथॉरिटीज, बिग बिग कॉलेज यूनिवर्सिटीज बात कर रही हैं। अभी तक यार बहुत सारे कॉलेजेस जो ऑलरेडी CUCET लेते हैं एग्जाम, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन रोल आउट नहीं किया है, बिकॉज वो वेट कर रहे हैं। क्योंकि पहले मान लो 2 से 3 कॉलेजेस CUCET, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 2 से 3 कॉलेजेस CUCET रखवाते थे, पर अब वो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। 55+ कॉलेजेस ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, और इन एग्जाम के बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, एक रैंक आएगी, एक परसेंटाइल आ सकती है। वो अभी स्पेकुलेशन है सारा का सारा। परसेंटाइल आएगी, उसके बेसिस पे आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा होगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग टेस्ट नहीं दे रहे होगे, या पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अलग टेस्ट नहीं दे रहे होगे। सिमिलरली कोई भी यू नेम एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, उसके लिए आपको सेपरेट टेस्ट नहीं देना, आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, ये कंफर्म न्यूज है। अब विल इट हैपन? 99% चांसेस है, क्योंकि कॉन्फिडेंस देख के हम बोल सकते हैं होने वाला है। कुछ डिले इन डेट्स भी है, ऐसा होगा कि यार हमारा CUCET का 100% एक नोटिफिकेशन आएगा और गवर्नमेंट हमें कहेगी ठीक है अब तो एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अभी एडमिशन के ऊपर आएंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। भाई अब CUCET आ गया, फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में वेट करो। When will it happen? तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, ऑलमोस्ट शुरू होने वाले हैं May 1 से लेकर जून एंड तक उनके एग्जाम्स होंगे। अभी कोई डेफिनेट ऐसे न्यूज नहीं आई है हमारे पास, पर मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, जब भी होगा आपको 2 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि यार 2 महीने कम से कम हमें लगते हैं एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको समझना पड़ेगा, कुछ लोग 11 से तैयारी करते हैं, कुछ लोग 12 से तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी कुछ लोग एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऐसे मेजर यूनिवर्सिटीज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिमिलरली IPM एक कोर्स है, ये सारी यूनिवर्सिटीज एप्टीट्यूड लेवल के बेसिस पे आपको उनका एक एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम होता है, सेपरेट एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे क्लास 12 पास आउट्स को एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। तो जो ऑलरेडी वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एडवांटेजियस पोजीशन में अभी रहने वाले हैं। जैसे कोई क्लैट की तैयारी कर रहा है, कोई DU JAD की तैयारी कर रहा है, जिसमें आपका BB और BMS में एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सिमिलरली कोई IPM की तैयारी कर रहा है, तो इन सब एग्जाम्स की ऑलरेडी कोई तैयारी कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली एडवांटेज होने वाला है। अब व्हेन का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, बट मैं आपको स्पेकुलेटिव ये डेट जरूर बोल सकता हूं, जब भी होने वाला है उसके 2 महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्या पता वो कल हो, क्या पता वो मार्च स्टार्टिंग में हो जाए, आई डोंट नो। अभी ये स्पेकुलेशन है, कब होगा इसका डेफिनेट आंसर अभी नहीं है, पर 2 महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हाँ, ये समझ के आप चल सकते हो। और लास्ट कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें अलाउ ही नहीं करता, क्लास 12 तक हमें पता नहीं होता कि एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, आई हैव गिवन कैट और GMAT हो गया, XLRI हो गया, जितने भी आपके मैनेजमेंट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ये सारे के सारे एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम होते हैं। कैट इज इंडियाज टफेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड सबसे टफेस्ट आता है कैट के अंदर, और उसमें मैं फोड़ के जब आया था तो यार मेरे को रियलाइज हो गया था कि एप्टीट्यूड 1 साल की भी मेहनत हो सकती है, 2 महीने की भी मेहनत हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ब्रेन कितनी जल्दी एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम को, एप्टीट्यूड लेवल क्वेश्चंस को अडेप्ट कर सकता है, या तुम कितना लॉजिकली सोच सकते हो। अब उसी के बेसिस पे कोर्स स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में उन्होंने कोर्स स्ट्रक्चर डिवाइड कर रखा है, और ये 3 ब्रॉड कैटेगरी से मैं ऑलरेडी काफी अवेयर हूं, बिकॉज कैट में भी कॉमन एडमिशन टेस्ट जो मैनेजमेंट लेवल का एग्जाम है, वहां भी ऑलमोस्ट सेम सेक्शंस ही आते हैं। फर्स्ट है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप इंग्लिश बोल सकते हो। वो इंग्लिश वो वाली नहीं होती कि तुम्हें एक स्टोरी पढ़नी है या एक पोएम पढ़नी है, उसके बेसिस पे आंसर, वहां पे ऑन द स्पॉट तुम्हें एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जवाब देना है। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी, ग्रामर पूछे जाएंगे, उसका यार एक अलग कोर्स होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर ये बात ट्रू निकली कि हमारा CUCET हो ही रहा है, तो हम एक बैच लेके भी आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स के सीट्स होंगे वहां पे यार, वहां पे आप जाके एनरोल कर सकते हो। सही टाइम आने पर उसके हम बात कर रहे होंगे। सेकेंड ईयर होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अब बहुत स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी को मैथ्स के साथ कंपेयर करते हैं, बट यार मैथ्स जो होती है ना, वो हाई ऑर्डर मैथ्स होती है। 11-12 की जो मैथ्स होती है वो हाई ऑर्डर मैथ्स होती है। मोस्टली एप्टीट्यूड एग्जाम्स में 8 से लेके 10th तक की मैथ्स ही आती है। तो बेसिक मैथ्स होगी, टाइम एंड वर्क होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, रेशियो प्रपोर्शन होगा, सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री होगी, ये होगी। पर इसका जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चंस में आप क्रैक तभी कर पाओगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में होगे। तो मैथ्स इतनी हाई ऑर्डर नहीं आती, बहुत बेसिक मैथ्स आती है, स्टैंडर्ड मैथ्स आती है, बोल सकते हो कि 8 से लेके 10 तक क्लास की मैथ्स आती है, और उसी मैथ्स को एप्टीट्यूड लेवल पे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी।
फिर लास्ट आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें यार हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है। आपको एक डेटा दे देंगे, चार्ट दे देंगे, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग, आपको एक पूरी की पूरी केसलेट दे देंगे, वो एक पैराग्राफ होता है कि भैया ये इंसान इस ट्रेन से वहां गया, उस ट्रेन से फिर यहाँ पे आया, अच्छा बी यहाँ आया, सी यहाँ आया, मल्टीपल इंसान के बारे में दे देंगे और मल्टीपल सिचुएशन दे देंगे। उसके बेसिस पे तुम्हें एनालाइज करना है और आंसर निकालना है। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता, हर इंसान की अलग अलग अप्रोच हो सकती है। तो यार ये तीन चीजें होती है, ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज होती है एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम के अंदर। कैट में ये थी, CUCET में भी यही ऑलमोस्ट यही होने वाली है। इसके अलावा यार आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम भी होने वाला है। फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको बोल दिया जाएगा ओके यू कैन चूज 2 to 3 सब्जेक्ट, जिसमें से हम आपका एक एग्जाम लेने वाले हैं। तो इन दोनों का जो कंबाइंड स्कोर बनेगा, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये जो दोनों का कंबाइंड स्कोर बनेगा वो आपको हेल्प करने वाला है कॉलेज एडमिशन में। अब ये तो सारी की सारी हमने बात करी CUCET की उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, वो एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम किस प्रकार का होने वाला है और आपको कैसे फर्दर अटेम्प्ट करना है। अब आपको समझना पड़ेगा कि क्लास 12 के एडमिशन सिर्फ इसके बेसिस पे होंगे, सिर्फ क्लास 12 के बेसिस पे होंगे, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे 3 केसेस अराइज होते हैं, अगर आपने मेरी बात ढंग से सुनी होगी। देयर अराइजेस 3 मेजर केसेस। फर्स्ट केस, सिर्फ हमें बोल दिया जाएगा भैया CUCET आपको अटेम्प्ट करना है, क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करने वाले, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेस देन 20% प्रोबेबिलिटी तुम बोल सकते हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 20% है कि आपको लेस देन 20% ऐसे चांसेस हैं सिर्फ आपके CUCET के मार्क्स मैटर करने वाले, परसेंटाइल मैटर करने वाली है, क्लास 12 गई भाड़ में। ऐसा मेजरली नहीं होगा, एटलीस्ट इस साल से तो नहीं होगा। पहली बात, पहला ऑप्शन हो गया ये। फिर दूसरा ऑप्शन होगा आपका ये जो CUCET है ये होगा ही नहीं, और इसके जो चांसेस है होने के वो 2022 वाले सेशन से ज्यादा बढ़ जाएंगे। 2021 में सिंस अभी बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास प्लान करने को नहीं है, बच्चों के पास प्रिपेयर करने को नहीं है, तो यार हो सकता है इसको इग्नोर कर दिया जाए। सेकंड ऑप्शन हम ये लेके चल रहे हैं, बट इसके चांसेस ऑलमोस्ट लेस देन 2% है, क्योंकि यार जब मैंने यहाँ पे बोल दिया 99% हो रहा है तो हो रहा है, तो इसके चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तुम इस बार इसको ध्यान से एक बार समझ लेना। अब एक और प्रोबेबिलिटी है CUCET भी हो, क्लास 12 के मार्क्स भी मैटर करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बोल दे कि भैया 50% परसेंटेज ही, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, उसको एक हेल्दी नोट पे ही लेना, इसको बिल्कुल ट्रू मत मान लेना, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं हूं जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं भी एक स्टूडेंट हूं यार, और हम स्टूडेंट भी कुछ ना कुछ स्पेकुलेशन लेके चलते हैं, और एक एजुकेटर भी हूं जो तुम्हें हेल्प करने यहाँ पे आया है। CUCET बोलेंगे कि आपकी 50% वेटेज इस एग्जाम की है, 50% वेटेज क्लास 12 के एग्जाम्स की है, ये 60, 40, 70, 30 ऐसे वेटेज भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करने वाला है। इन शॉर्ट, जो आपका एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम होगा, जो आपका क्लास 12 के मार्क्स होंगे, वो दोनों मिला के आपका कॉलेज एडमिशन एक्सेप्ट कर रहा होगा। कॉलेज में आपका एडमिशन तभी होगा जब इन दोनों के मार्क्स आप एक्सेप्ट किए जाएंगे, तभी हो रहा होगा। तो आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी। अभी तक जितना भी एनालिसिस था इसके ऊपर मैं लेके आया हूं आपके लिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सेशन को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और लोग मिसगाइड किए जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो होना ही है, क्लास 12 पढ़ना छोड़ दो। तो अभी इस बारे में प्लीज होल्ड रखो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिस दिन आएगी यार पूरी फैकल्टी रेडी है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में हम ऑलरेडी काफी डिटेल में बात करते हैं। एकेडमिक कोर्सेज उनके ऑलरेडी चल रहे हैं। अब यार आफ्टर क्लास 12 जितने भी आपके एकेडमिक्स के साथ साथ कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम, ये कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम है ना यार, तुम पूरे इंडिया से कंपीट कर रहे होगे इस एप्टीट्यूड एग्जाम में, उसमें भी आपकी प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। पूरी की पूरी टीम यार इस चैनल पे आपकी हेल्प करने वाली है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताओ और कोई डाउट है इससे रिलेटेड जो मैं सॉल्व कर सकता हूं। आई विल बी हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट, और फिर हम लाइव सेशन भी इसके बारे में ले रहे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मुलाकात होगी। आई विल सी यू।